दोस्तों, विश्व रिकॉर्ड क्या होता है? यह सवाल अब दुनिया को भारत के आईआईटी और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों से पूछना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा चमत्कार कर दिया है जिसने अमेरिका और चीन की प्रयोगशालाओं में सन्नाटा फैला दिया है। हम बात कर रहे हैं उन 3 गुप्त तकनीकों की जो भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट को एक अदृश्य शक्ति में बदल देंगी। एक ऐसी कोटिंग जो खुद अपने घाव भर लेगी, एक ऐसा विंग जो पक्षी की तरह अपना आकार बदल लेगा, और एक ऐसी लेजर तकनीक जो प्रकाश की गति से दुश्मन को भस्म कर देगी। अमेरिका अभी भी इन पर माथापच्ची कर रहा है, लेकिन भारत ने बाजी मार ली है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक ऐसी शर्मनाक हरकत सामने आई है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अपने देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर चंद पैसों की खातिर पाकिस्तान ने अपने ही लड़ाकू विमान दूसरे देश को बेच दिए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है यह पूरा मामला। साथ ही जानेंगे कि कैसे भारत ने जर्मनी की एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी से बैन हटाकर टैंकों की दुनिया में नई क्रांति लाने की तैयारी कर ली है, और अडानी डिफेंस ने बैंकॉक में ऐसा क्या दिखा दिया जिससे पूरा दक्षिण पूर्व एशिया भारत का दीवाना हो गया है। आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही तेज और बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि खबरों का यह सिलसिला आपके होश उड़ा देगा। लेकिन इससे पहले कि हम भारत की इन उपलब्धियों की गहराई में उतरें, अगर आपको अपने देश के वैज्ञानिकों और उनकी मेहनत पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। याद रहे, आपकी एक ललकार ही हमारी असली ताकत है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आईआईटी और डीआरडीओ के हमारे जीनियस साइंटिस्ट 3 ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो भविष्य के युद्धों की दिशा बदल देंगी। इसमें पहली है विंग मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी। जरा सोचिए, आसमान में उड़ता हुआ एक फाइटर जेट जो किसी पक्षी की तरह अपने पंखों का आकार बदल सकता है। यह बायोमिमिक्री का अद्भुत नमूना है। अगर भारत ने इसे पूरी तरह विकसित कर लिया तो हमें विमानों में फ्लैप्स और एलरॉन्स जैसे भारी भरकम पुर्जों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विमान का ढांचा बिना किसी जोड़ के एकदम चिकना होगा। इससे न सिर्फ विमान का वजन कम होगा, बल्कि ईंधन की खपत में भी 20% की कमी आएगी। यानी हमारे जेट्स की रेंज 20% बढ़ जाएगी और दुश्मन के रडार पर वे एक छोटी सी चिड़िया से भी कम दिखाई देंगे। दूसरी तकनीक तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। इसे कहते हैं नैनो स्टेल्थ कोटिंग। अभी तक स्टेल्थ विमानों पर रडार सोखने वाले पेंट की मोटी परत चढ़ानी पड़ती थी, जिसे हर उड़ान के बाद दोबारा पोतना पड़ता था। लेकिन भारत जो बना रहा है वह सेल्फ हीलिंग है। जी हाँ, अगर युद्ध के दौरान विमान पर कोई खरोंच आ जाए या क्रैक पड़ जाए तो यह कोटिंग खुद ब खुद उसे भर देगी। यह जादू जैसा लगता है, लेकिन यह विज्ञान है। यह कोटिंग एक्स बैंड रडार की तरंगों को पूरी तरह सोख लेगी। चीन जो क्वांटम रडार बनाने का दावा कर रहा है वह भी इसके सामने फेल हो जाएगा। और तीसरी तकनीक है फ्लाई बाय लाइट। अभी तक विमानों में तांबे के तारों का इस्तेमाल होता था, लेकिन यह नई तकनीक फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर पर आधारित है। यह पुरानी तकनीक से 100 गुना ज्यादा तेज और सटीक है। इसमें डेटा प्रकाश की गति से ट्रेवल करता है। इसका मतलब है कि पायलट ने सोचा नहीं कि विमान ने एक्शन ले लिया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर फ्यूजन के लिए एकदम सही है। ये तीनों तकनीकें मिलकर भारत के एमसीए और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को दुनिया का सबसे घातक हथियार बना देंगी। अब जरा नजर डालते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर, जिसकी हरकतें हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। खबर आ रही है अजरबैजान से। अजरबैजान ने हाल ही में पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स खरीदे हैं। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि खुद पाकिस्तान की वायुसेना ने इन विमानों के 30 यूनिट्स का ऑन ऑर्डर दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इनकी सख्त जरूरत थी। लेकिन पाकिस्तान सरकार इतनी कंगाल हो चुकी है कि उसने अपनी वायुसेना की जरूरत को लात मार दी और पैसों के लिए विमान अजरबैजान को बेच दिए। $1.6 बिलियन की इस डील के लिए पाकिस्तान ने अपने देश की सुरक्षा से समझौता कर लिया। इसे कहते हैं पैसा ना हो तो क्या कुछ नहीं करना पड़ता। अब अजरबैजान खुश है और पाकिस्तान के पायलट पुराने विमान उड़ाने को मजबूर हैं। लेकिन यहीं एक ट्विस्ट भी है। अजरबैजान ने सिर्फ पाकिस्तानी विमान नहीं खरीदे, बल्कि उसने चीन का HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। यह S-300 और बराक मैक्स के बाद अजरबैजान का तीसरा बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है।
यानी अजरबैजान अब रूसी, इजरायली और चीनी तीनों सिस्टम लेकर बैठा है। इसका सीधा असर हमारे मित्र देश आर्मेनिया पर पड़ेगा। आर्मेनिया के पास भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन चीन के इस नए सिस्टम के सामने उसे और ज्यादा ताकतवर हथियारों की जरूरत होगी। यह भारत के लिए एक मौका है। हमें आर्मेनिया को अपने प्रोजेक्ट कुशा वाले नए और घातक एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर करने चाहिए। इससे आर्मेनिया की सुरक्षा भी होगी और अजरबैजान, पाकिस्तान, चीन के गठजोड़ को करारा जवाब भी मिलेगा। अब चलते हैं यूरोप की तरफ, जहां भारत ने एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दांव खेला है। जर्मनी की एक कंपनी है राइन मेटल ईजी। 2012 में भारत ने इस कंपनी पर बैन लगा दिया था क्योंकि यह एक भ्रष्टाचार के मामले में फंसी थी। लेकिन अब बदलते वैश्विक समीकरणों को देखते हुए भारत ने यह बैन हटा लिया है। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि भारत और जर्मनी मिलकर अब नेक्स्ट जनरेशन टैंक बना सकते हैं। राइन मेटल टैंक टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक है। अगर उनका साथ मिला और भारत का जोरावर जैसा डिजाइन रहा तो हम ऐसे स्टेल्थ टैंक बना पाएंगे जो दुश्मन की नजर में आए बिना तबाही मचा सकेंगे। यह भारतीय सेना की बख्तरबंद ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। अब खुशखबरी आ रही है दक्षिण पूर्व एशिया से, विशेषकर इंडोनेशिया से। दोस्तों, इंडोनेशिया ने आखिरकार मन बना लिया है कि उसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ही चाहिए, और यह कोई पुरानी ब्रह्मोस नहीं बल्कि लखनऊ में बनने वाली ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन यानी एनजी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में ब्रह्मोस फैक्ट्री के लिए 80 हेक्टेयर जमीन मुफ्त में दी थी और अब उसका नतीजा सामने आ रहा है। 2027 तक हम इंडोनेशिया को इन मिसाइलों की डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। फिलीपींस पहले ही हमारा ग्राहक बन चुका है और अब इंडोनेशिया के आने से चीन के पिछवाड़े में भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। लखनऊ में बनी मिसाइलें जब इंडोनेशिया के तटों पर तैनात होंगी तो चीन की नौसेना को हिंद महासागर में घुसने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। और आखिरी खबर जो भारत के निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की ताकत को दिखाती है। बैंकॉक में हाल ही में डिफेंस एक्सपो हुआ था। वहां अडानी डिफेंस ने अपना SR-1 और वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन दुनिया को दिखाया। इसे देखते ही वहां मौजूद दूसरे देशों के प्रतिनिधि हैरान रह गए। इसकी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत है इसकी कीमत। जहां दुनिया के दूसरे सिस्टम 2 से 3 लाख डॉलर के आते हैं, अडानी का यह ड्रोन सिस्टम बेहद किफायती है। यह ड्रोन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और दिन हो या रात, बारिश हो या कोहरा, यह अपने टारगेट को ढूंढकर खत्म कर सकता है। इसमें लगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे और भी घातक बनाती है। यह टैंकों को ऊपर से हमला करके तबाह कर सकता है। यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया है कि सस्ते ड्रोन युद्ध का नतीजा बदल सकते हैं और अब भारत दुनिया को सबसे सस्ते और सबसे अच्छे ड्रोन देने के लिए तैयार है। बैंकॉक में जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है उससे लग रहा है कि 2030 तक भारत का 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इन खबरों ने साबित कर दिया है कि भारत हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है, चाहे वह सरकारी DRDO हो, IIT के युवा वैज्ञानिक हों या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, सब मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, भारत को महाशक्ति बनाना। पाकिस्तान अपनी कंगाली में विमान बेच रहा है और भारत अपनी समृद्धि से दुनिया को हथियार दे रहा है। यही फर्क है एक गिरते हुए देश और एक उभरते हुए सुपर पावर में।